अस्सलामुअलैकुम गाइज़, आप सब कैसे हैं? इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ आप सब अल्लाह ताला के फज़ल करम से ठीक होंगे इंशाल्लाह। तो मैं भी अल्लाह के फज़ल करम से ठीक हूँ। तो आज मैं आपके लिए न्यू मौसम के हिसाब से रेसिपी लेकर हाज़िर हो चुकी हूँ। मैं बनाने लगी हूँ आज माशाल्लाह से अरबी के पत्ते। मैं इंशाल्लाह आपको इतने आसान और इतनी ईज़ी तरीके से बताऊँगी, आप घर में खुद बनाएँगे। अक्सर लोग इसलिए बनाते नहीं हैं कि इसमें बहुत मेहनत होती है, बहुत झंझट होती है, लेकिन मैं आपको इस तरीके से बनाना बताऊँगी। तो इंशाल्लाह आप ज़रूर इंशाल्लाह अपने घर में बनाएँगे और आपकी रेसिपी बहुत अच्छी बनेगी, बहुत वेरी टेस्टीफुल बनेगी। तो इधर मैंने हाफ़ के जी बेसन ले लिया, इसमें हम अपने मसाले ऐड कर लेंगे अपने हिसाब से। तो मैं इसमें 1 टेबल स्पून डाल दूँगी साल्ट। तो आपने खाली पहले बेसन को हमने ऐसे इसको तैयार कर लेना है। तो हाफ़ टेबल स्पून हम इसमें रेड मिर्ची डालेंगे, मिर्ची हम इसमें कम डालेंगे क्योंकि हमने जो मसाला तैयार करना है उसमें भी हमने ये सारे स्पाइसी ऐड करने हैं। इसके साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी हाफ़ टेबल स्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे सूखा धनिया, 1 टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे गरम मसाला। इसके साथ हम इसमें पानी ऐड कर लेंगे। हम इसका ऐसा एक मिक्सचर बनाएंगे जो हमारे पत्तों पे आराम से इजी से बन जाए। हमने फिर इनको अच्छी तरह से ऐसे हमने इसका मिक्सचर तैयार कर लेना है। आपने थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता पानी डालना है, एकदम नहीं डालना। हमने इसका स्मूथ सा बैटर सा मिक्सचर हमने तैयार करना है इसका। वैसे मैंने अच्छा सा इसका मसाला जो था बेसन का ये मैंने तैयार कर लिया। ये देखिए हमने ना ज़्यादा गाढ़ा किया ना पतला किया, हमने ऐसे ही तैयार करना है। तो हमने ज़्यादा इसको बिल्कुल भी पतला नहीं करना। तो हमने ऐसे ही बेसन ले लेना है, हमने इनको अच्छे से वॉश करना है। आगे से पीछे से इनके ना वो मिट्टी लगी होती है इन पर, तो आपने इनको वॉश ज़रूर करना है। ये मैंने पेस्ट तैयार किया जिंजर गार्लिक और सब्ज़ मिर्चों का। तो 3 से 4 अदद मैंने टमाटर लिए हैं, 2 अदद मैंने मीडियम साइज़ के प्याज लिए। ये मैंने मसाला जो तैयार करना है अलग से, तो उसका मैंने मसाला ले लिया क्योंकि इसमें भी मैंने स्पाइसी ऐड किए। तो हाफ़ हाफ़ करने हैं, ज़्यादा नहीं करने हैं। तो अब हम अच्छे से इनको अच्छी तरह से हम इस पर पेस्ट कर देंगे मसाले का अपने का। तो हमने पत्ते के ऊपर ये जो लगी होती है ना, ये हमने उतार लेनी है। इससे फिर ये तंग होते हैं और पत्ते फट जाते हैं। तो हमने इसको ऐसे सीधा कर लेना है ऐसे। तो आप ये ऐसे चमचे से भी लगा सकते हैं, लेकिन ये हाथ से सही रहते हैं, हाथ से इजी से लग जाते हैं आराम से। तो आप हाथ से भी लगा सकते हैं। आपने सारों पे ही ऐसे इसको अच्छी तरह से आपने लगा लेना है। आपने कोई किनारा कोई कोना शोना नहीं छोड़ना। तो इसी तरह आपने सारे पत्तों पे ऐसे ही लगा लेना है। तो इंशाल्लाह आपके बहुत अच्छे तैयार होंगे, जायकेदार होंगे इंशाल्लाह से। मौसम के हिसाब से हमें सारी सब्जियां, हर फल, हर चीज़ हमें खानी चाहिए, तो उनका जायका भी अच्छा होता है। तो आपने ना सारे ऐसे ही सारे पत्तों पे ऐसे ही लगा लेना इंशाल्लाह से। फिर देखना आपकी बहुत अच्छी तैयार होगी रेसिपी। तो हमने ना फिर हमने ना फिर इसको ऐसे अच्छे से हमने इसको फोल्ड कर लेना है। आपने सेम ऐसे ही करना है। आप ना इसे कुकर में, अक्सर कुकर ऐसा होता है उसके ऊपर जाली लगी होती है, तो उसमें भी ये बना सकते हैं। लेकिन इसका एक और तरीका है, आप उस पर भी बना सकते हैं। तो ऐसे हाफ कर लेना फिर। तो उस पर भी नीचे मैंने देगची रखी है गर्म करने के लिए पानी, तो उस पर हम अपना झारना रख देंगे। झारने के साथ फिर हम इसको ऐसे करके आराम से रख देंगे। तो हमने ऐसे सारे तैयार कर लिए हैं। फिर हम इसको भी ऐसे ही फोल्ड कर देंगे। तो आप चाहें तो इन्हें ना बीच में से कटिंग करें, ऐसे पूरा भी रख दे तो हो जाएगा इंशाल्लाह। तो ये देखिए, मैंने एक देगची लिया, इसके नीचे मैंने पानी रखा हुआ। जब इसमें बॉयल आ गया था फिर मैंने इसमें ये छलनी रख दी थी। तो ये ऊपर ये देखिए हम ऐसे इसको रख देंगे।
मैंने सिर्फ 3 पत्ते लिए, आप अपने फैमिली के हिसाब से ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो फिर हम इसी परात से हम इसको ऐसे कवर कर देंगे। तो ये इसी भाप में हमारे इंशाल्लाह से 5 से 10 मिनट लगेंगे और तैयार हो जाएंगे। हम आग को पहले जला लें। तो हम इसको 10 मिनट के लिए ऐसे रखा रहने देंगे। तो इसके साथ ही हम एक कुकर ले लेंगे, उसमें हम प्याज़ों को अच्छे से ब्राउन कर लेंगे। तो हम इसमें घी ऐड कर लेंगे। घी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। मैंने लिया घी, आप ऑयल भी ले सकते हैं। 3 टेबलस्पून हम बड़े जो खाने का चम्मच है वो लेंगे। घी इसमें ज़्यादा जाएगा। इनको हम अच्छे से ब्राउन कर लेंगे। माशाल्लाह प्याज़ों का कितना प्यारा ब्राउन कलर आ चुका है। अब इसमें हम अपनी स्पाइसी और सब चीज़ें ऐड कर देंगे। मैंने टमाटर ऐड कर दिए इसमें। इसके साथ ही जिंजर गार्लिक और सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट हम ऐड कर देंगे। इसके साथ ही हम अपनी स्पाइसी ऐड कर देंगे। सारे मसाले खुश्क मैंने ले लिए हैं स्पाइसी। इसके साथ ही मैंने कच्चे आम की घर में चटनी बनाई थी। तो इंशाल्लाह इसकी रेसिपी मैंने दी हुई है, लेकिन मैं आपको दोबारा फिर दे दूँगी। तो 1 टेबलस्पून हम इसमें डाल देंगे, इससे जायका बहुत अच्छा आएगा इंशाल्लाह। तो हमने जितना हो सके ना, जो हमारा मसाला होगा ना, तो उसको हमने अच्छे से तैयार करना है, फिर हमारा असल जायका आता है। तो हमेशा इस पर कोशिश किया करें, मसाला अच्छा तैयार किया करें, भुनाई अच्छी किया करें। तो माशाल्लाह से ये मैंने 10 मिनट के लिए रख दिए थे, ये हमारे तैयार है। ये देखिए माशाल्लाह। तो हम इसको ऐसे प्लेट पे रख के ना हम इसके पीस बना लेंगे। तो आपने ऐसे पीस कर लेंगे इसके। आप बड़े भी बना सकते हैं। देखिए माशाल्लाह। देखिए, तो ऐसे हम सबको कट कर लेंगे। मैंने तो बनाए हैं 3 पत्ते, लेकिन आप अपने घर में अपने फैमिली के मेंबर के हिसाब से बना सकते हैं। देखिए माशाल्लाह। ये देखिए मैंने सबको ऐसे कटिंग कर लिया माशाल्लाह से। देखिए माशाल्लाह से। तो देखिए मसाला हमारा कितना अच्छे से तैयार हो गया, नीचे भी लगना शुरू हो गया। देखिए जब हमारा मसाला नीचे लगने लग जाए तो समझो कि हमारा मसाला तैयार है और जायकेदार तैयार हुआ है। इसके साथ ही मैं इसमें ये अपने ऐड कर दूँगी पत्ते जो हमने तैयार किए थे, इनके पकौड़े। इनको अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे। आप ऐसे भुनवा भी निकाल सकते हैं और पानी के साथ भी आप शोरबा भी कर सकते हैं अपने हिसाब से, अपनी फैमिली के हिसाब से। आपने इन्हें हल्के हल्के हाथों से हिलाना है ताकि ये टूटे ना, ख़राब ना हो। आपने हमेशा जो है ना बेसन फ्रेश लेना, ताज़ा लेना। हो सके तो आप अपने घर में तैयार कर ले बेसन, तो वो बहुत जायकेदार तैयार होता है। हल्के हल्के हाथों से आपने हिलाना है इसको। देखिए माशाल्लाह। तो थोड़ी देर के लिए ना हम इसको कवर कर देंगे ताकि जो इसका मसाला है ना वो इनके अंदर तक जज्ब हो जाए और जायकेदार तैयार हो जाए। सिर्फ हमें थोड़ी देर के लिए इसको कवर करना है, 3 से 4 मिनट तक बस। तो मैंने इसकी अच्छे से बुनाई करके इसमें से मैंने आधा मसाला ऐसे निकाल दिया भुना हुआ। तो उसके बाद मैंने बाकी में पानी ऐड कर दिया है। मैं आपके साथ शेयर करूँगी जो मैंने भुनवा निकाला है। तो आप ऐसे भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने ये इसमें पानी ऐड किया। आप भुनवा भी रख सकते हैं। बस इसको 5 मिनट तक हमने बॉयल दिलवाना है ताकि इसका जो पानी है वो अच्छे से हमारा पक जाए। तो इसके साथ ही लास्ट पे मैं इसमें कस्तूरी मेथी ऐड कर दूँगी, इससे जायका और खुशबू बहुत अच्छा आता है। तो इधर ये मैंने माशाल्लाह से भुनवा ऐसे निकाल लिया था। ये देखिए घर में 1-2 अफराद ऐसे होते हैं जो कहते हैं हमें भुनवा खाना है, हमने शोरबा नहीं खाना। तो फिर ये मैंने उनके लिए निकाला था।
ये देखिए माशाल्लाह ये हमारे बहुत ही ज़ायकेदार और मज़ेदार तैयार हुए हैं। आपने भी इसी तरह से तैयार करने हैं। तो इंशाल्लाह मैं आपको दूसरे भी दिखाऊंगी डिश आउट करके। देखिए ये खाने में, देखने में, बनाने में, जायके में बहुत ही मज़ेदार और अच्छे तैयार हुए हैं हमारे। ये भी मेरा कितने जायकेदार, कितना खूबसूरत क्या लुक है इसकी, ये भी तैयार हो गया। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, प्यारा सा कमेंट्स भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉच माई वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलेंगे अगली वीडियो में।